linear differential equation with constant coefficients. By the way, what is this Cauchy-Euler equation? Why do we study Cauchy-Euler equation? What's the main reason that we have to study this equation? This equation is a particular sort of equation. This has a particular pattern, and what is that pattern? We have to catch hold of its pattern first. Any equation of this form, बच्चे एक equation जो इस form की हो, किस तरह की होती है ये कुछ इस तरह की आपकी इक्वेशन होती है। इसकी फॉर्म को आपने अच्छे से समझना है। देखिए, दिस इज ए नॉट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एक्स की पावर एन इंटू डी एन वाई बाई डी एक्स एन, मतलब जो nth डेरिवेटिव है ना उसके साथ x की nth पावर अटैच होगी, प्लस इट मे हैव ए कांस्टेंट विद इट और नॉट। मतलब इसके साथ कांस्टेंट ए नॉट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, आई मीन कांस्टेंट तो होगा बट कोई भी हो सकता है। इट मे बी 1 2 3 3.5 or anything. Then a1 into x की पावर n minus 1 dn minus 1 y upon dxn minus 1। आप समझ रहे हो ये किस तरह की इक्वेशन होने वाली है। a2 into x की पावर, शाबाश बोलिए आप ज़रा खुद से, अब n minus 2 dn minus 2 y upon dxn minus 2 plus and so on, plus this is just a second, I have got some requests. Okay, fine. प्लस ऐसे ही करते करते ए एन माइनस 1 पे जब हम पहुंचेंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ x होगा और उसके साथ जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स। और जब x की पावर 0 हो जाएगी तो तब हमारे पास जो nth कांस्टेंट होगा उसके साथ सिर्फ y होगा, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ x। इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको कॉशी आइलर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉशी आइलर इक्वेशन क्या होती है? हर जो डेरिवेटिव होता है आपका, जो भी डेरिवेटिव आपका होता है, उस डेरिवेटिव के साथ आप x की वो पावर लेते हो, ठीक है। जैसे अगर nth डेरिवेटिव है उसके साथ आपके x की nth पावर होगी। अगर आपका n माइनस वन डेरिवेटिव है तो उसके साथ आपकी x की n माइनस वन पावर होगी। इसी तरह से करते करते अगर आपके पास सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, मतलब एक ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, तो उसके साथ x की पावर 1 होगी, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है इट इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स। बात समझे मेरी? अच्छा, अब बेसिकली हमें करना क्या है? हमें जो मेथड्स हमने पढ़े हैं वो जनरली हमने पढ़े हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए। सो वी विल बी डिजाइनिंग ए मेथड जिसकी हेल्प से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ना किस में कन्वर्ट कर दें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। अगर एक बार ये उस फॉर्मेट में आ जाती है, then the things become quite easy for us. We land into a comfortable world. चलो देखते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरम है ना, सबसे पहले आप देखिए, ये जो है दिस इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉशी आइलर इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड कॉशी आइलर इक्वेशन। और जो ये ए नॉट ए वन और ए टू भी जो आपके ये दिख रहे हैं इनके साथ, दे आर कॉन्स्टेंट्स। whenever I am saying constants I essentially mean they may be any real numbers. Okay. अच्छा, कमिंग टू थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है? देखो बच्चे, थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास, मैं रिपीट नहीं करूँगा चीज़ों को, नोट्स में मैं आपको सेंड कर दूंगा। थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास कॉशी आइलर इक्वेशन है, जो अभी मैंने ऊपर आपके सामने लिखी, अगर आपके पास कॉशी आइलर इक्वेशन है तो उसे आप किस में चेंज कर सकते हो? यू कैन चेंज इट इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बाय मेकिंग ए सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू ई की पावर t। सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है आपको?
x इज इक्वल टू, शाबाश, e की पावर t। अगर ये सब्स्टिट्यूशन आप करते हो तो जो कॉशी आयलर इक्वेशन है वो किस में चेंज हो जाएगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। चलो देखते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये ऐसा कैसे होगा। सबसे पहले हम लेके चलते हैं कॉशी आयलर इक्वेशन, और उसमें हम पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू ई की पावर t, और हम प्रूव कर लेंगे कि वो इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सो लेट अस सी। देखो, और हम सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि जनरली आपको क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर बस इसी से पूछे जाएंगे। जनरली सेकंड ऑर्डर से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। जैसे ए नॉट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स के साथ क्या आएगा बच्चे? डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओ माय गॉड, एक तो ना ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुझे अजीब सा लगता है, बट क्या करें, मजबूरी। इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। चलिए, अब मैंने आपको कहा कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं हम, x इज इक्वल टू ई की पावर t। व्हाट डज इट मीन x इज इक्वल टू ई की पावर t? दिस मीन्स log ऑफ x, बोलो, log of x to the base e is equal to t। log of x is equal to t। अच्छा, log of x is equal to t का मतलब क्या होगा? अब करो आप बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू, वेरी गुड, फाइन, ओके। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा? दिस मीन्स दिस इज dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ओके, सो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? dy बाई डी टी, तो वो x में इस तरफ ले सकता हूँ ना, वो x में उस तरफ ले सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको, दिस इज dy बाई डी टी इज इक्वल टू x इंटू dy बाई डी एक्स। समझी नहीं अब, मैं लिखता हूँ दोबारा से। आई मीन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी, और dt बाई डी एक्स अभी हमने देखा दिस इज 1/x। अब ऐसा कीजिए ना, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे भी कह सकते हैं। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, और x को हम ग्रेटर देन ज़ीरो एज्यूम करके चल रहे हैं, बिकॉज अगर x ज़ीरो हो जाएगा ना बच्चे, तो फिर हम इसको डिवाइड, मतलब x को नीचे नहीं ले सकते हम, 1/x पे डिफाइन ही नहीं होगा। सो वी आर एज्यूमिंग दैट x इज ग्रेटर देन ज़ीरो। सो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया? डी वाई बाई डी टी। बात समझ आई? ओके, अब हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? देखो बच्चे, अभी तक हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, अब हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आया? अभी हमने देखा, दिस इज 1/x डी वाई बाई डी टी। सही कहा? अब इसको करो ज़रा, कैसे करेंगे इसको? I have very little space, that's why I have to keep on, I will keep on rubbing. So this is equal to बोलिए बच्चे, लगाइए प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second function, I mean this is
डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई, नहीं बच्चे डी टी स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये, डी टी डी एक्स हो जाएगा ना, है ना, डी टी डी एक्स माइनस, आगे क्या होगा बच्चे, अब 1/x का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस ये माइनस 1/x², 1/x का होता है -1/x², और ये हो जाएगा dy बाई dt, फाइन, विच इज फर्दर इक्वल टू, विच इज फर्दर इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मैंने ठीक लिखा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी डी एक्स, ओके, दिस इज फाइन, ये हो जाएगा 1/x²। अच्छा इधर देखो बच्चे, आप ज़रा इसको मैं ऐसे लिखूँ, 1/x, ये है बच्चे मेरे पास एक डी बाई डी टी, और है मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स, है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह वो लिखूँ जो अभी मैंने, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, वो था एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, किसके इक्वल था, नहीं सॉरी सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, 1/x डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल, ना, 1/x डी वाई बाई डी टी, तो ये -1/x² डी वाई बाई डी टी, अब मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूँ, अब देखो ये x बाहर आ जाएगा इससे, ये हो जाएगा 1/x², और वो क्या हो जाएगा 1/x², और वो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और वो हो जाएगा बच्चे -1/x² डी वाई बाई डी टी। तो कुल मिला के हमें क्या मिला, ये कुल मिला के हमें पता है कि इसकी वैल्यू मिली है, ये मिली है हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, है ना, ये किसके, ये कौन, ये क्या है पूरा, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसके साथ x² मल्टीप्लाई कर देता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये x² कैंसिल हो जाएगा ना बच्चे, ये वाला, ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और ये x² भी कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा डी वाई बाई, ठीक है। तो देखो जो पहला फैक्टर था ना हमारा कॉशी आइलर इक्वेशन का, वो क्या बना मेरा, वो बना a0 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी, और दूसरा भी हमने निकाल दिया है, डी वाई बाई डी एक्स भी हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, कॉशी आइलर इक्वेशन में, किसमें करेंगे सब्स्टिट्यूट, जब हम कॉशी आइलर इक्वेशन में इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, बोलना जरा बच्चे क्या आएगा, जो पहला था हमारे पास a0 इंटू, और ये जो अभी आया क्या है, हम्म हम्म, ठीक, प्लस a1 इंटू एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, वेरी गुड, तो ये x और ये x भी खत्म हो गया, प्लस a2y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स कितना है, ई की पावर टी, तो कुल मिला के ये मिला मुझे। अब आप ऐसा कीजिए ना कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उनको एक एक साथ जमा कीजिए, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उनको एक साथ जमा कीजिए, देखिए फिर ये किस तरह की दिखेगी आपको, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उनमें एक ही आएगा आपका, कौन सा, a0 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर,
तो इसमें ये आ जाएगा आपका आई मीन ए नॉट इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। अच्छा इसमें क्या आएगा बच्चे, जो दूसरा वाला है, एक तो इसमें आएगा ना ये ए वन वाला, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ। मुझे पता है। एक ये आएगा इसमें, इसमें आएगा आपका डी वाई बाई डी टी ए वन माइनस ए नॉट। एम आई करेक्ट? ठीक है ना। एक तो पॉजिटिव वाला ए वन के साथ था और माइनस ए नॉट वो पहले वाले फैक्टर से आ जाएगा, जो पहला वाला फैक्टर हमारा था ए नॉट इंटू डी स्क्वायर बाई डी। तो प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई की पावर टी। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज सम फंक्शन जी ऑफ टी। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखिए बच्चे। isn't it linear differential equation with constant coefficients, है ना? क्योंकि बिकॉज आप ए नॉट को मान सकते हो दिस इज सम कैपिटल ए नॉट, ए वन माइनस ए नॉट को आप क्या मानोगे, मान लेते हैं इसको हम ए वन, इसको हम मान लेते हैं ए वन। oh my god, why I'm getting so many messages on WhatsApp। अच्छा प्लस ए टू को हम मान सकते हैं ए टू, और ठीक है ना। तो देखिए नाउ दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, एक्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी है। तो बेसिकली जो ये सब्स्टिट्यूशन है दिस इज अ वेरी आई वुड से अ ब्यूटीफुल सब्स्टिट्यूशन which turns this equation, this Cauchy-Euler equation into linear differential equation with constant coefficients. And once we are into the linear differential equation with constant coefficients, the life is very easy for us because we have got a good number of methods at our doorstep, at our disposal, which we can use with ease and arrive at the required solution. So let's take an example. This will make the things, this will put the things into perspective for us. Okay. Unfortunately, light is off here. So I need to have some source of light. If my friend Ishtiaq Ahmed can help me. Thank you. ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। ठीक है, देखो जैसे मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई। let me see whether I have got any request because I was able to see some pop-up. Okay, no, there is no request. ये ले लेते हैं हम एग्जांपल, दिस माइनस टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। पहले मुझे ये बताओ क्या ये कॉशी आइलर इक्वेशन है? अगर है तो क्या करना चाहिए? करें तमाम राब्ते मकबूल। ओके, एक्स इक्वल टू ई की पावर टी। देखो बच्चे, कुछ चीज़ें बार बार आपकी रिपीट होनी है, तो क्यों ना आप उसको एक बार याद ही कर लो, है ना? क्योंकि देखो हर बार आपको जो डी वाई बाई डी टी है, डी वाई बाई डी एक्स है, वो वही आना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वही आना है। तो क्यों बार बार अपना टाइम वेस्ट करना है? अभी हमने पीछे देखा कि सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं, लेकिन जब एग्जाम में करोगे ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे पूरा कर लेना डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, वहाँ पे जल्दबाजी में नहीं लिख देना डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे इनको आता भी है करना या नहीं आता है। लेकिन ऐसे जब आप प्रैक्टिस वगैरह करोगे यू कैन डायरेक्टली पुट द थिंग्स। जैसे अब अभी हमें पता है, अभी पहले हमने किया कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, जब ये सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं एक्स इक्वल टू ई की पावर टी, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू आई मीन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी टी।
और एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी। ये आप याद रख सकते हो अब हमेशा के लिए, ठीक है, कि एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी एंड एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी। ओके, ये थोड़ी कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार चेंज होगी। जब सब्स्टिट्यूशन सेम है तो ऑब्वियसली चीज़ें भी सेम ही होंगी। ओके, नाउ अब जब हम इसको पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं, आई कैन राइट डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी, ओके, माइनस टू इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा फिर से डी वाई बाई डी टी प्लस प्लस टू वाई इज इक्वल टू, बोलो बच्चे, इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री है ना, एक्स की पावर थ्री का मतलब, वेरी गुड, बहुत अच्छी। अच्छा, आप इस तरफ से थोड़ा इनको कर लो सेटलमेंट इनकी। ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स डी वाई बाई डी टी है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस थ्री टाइम्स डी वाई बाई डी टी प्लस टू वाई is equal to e की power 3t. Now this is a second order linear differential equation with constant coefficients, isn't it? है ना? तो अब ये देखो, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होती है हमारे पास, तो पहले हम उसका होमोजीनियस पार्ट लेते हैं, तो वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, और फिर नॉन होमोजीनियस पार्ट लेते हैं, और जो 5 स्टैंडर्ड केसेस हमारे पास है उनमें से देखते हैं कि किस में फॉल करती है, और वहाँ से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो फिर दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का जो सम होता है, वो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका आप देखिए, अब तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया आपका। आ, इसको लिखिए ज़रा, आप ऑक्सिलरी फॉर्म लिखिए, इसकी क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या मिलेगा बच्चे यहाँ से आपको, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। एम की वैल्यू हो जाएगा ना, इसका मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, माइनस टू एम माइनस एम, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। सो एम इंटू एम माइनस टू माइनस वन इंटू एम माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। सो एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। सो एम की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, कौन कौन सी, वन एंड टू। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, सी वन ई की पावर, एक्स नहीं बच्चे, यहाँ पे टी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है यहाँ पे, ठीक है, गलती नहीं करनी, प्लस सी टू इंटू ई की पावर टू टी। समझे, ये बन गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं पता है ना, वन अपान जो भी आपका वो होता है, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू ई की पावर थ्री टी। अब आप क्या करते हो, उसको पुट कर देते हो, किसकी वैल्यू, जो भी, मतलब ये थ्री यहाँ पे ई की पावर ए एक्स होता था, वहाँ पे तो ए पुट कर देते थे। तो करो ए पुट, क्या हो जाएगा, नाइन माइनस नाइन प्लस टू, तो ये हो जाएगा वन बाई टू। दिस इज वन बाई टू इंटू ई की पावर थ्री टी। समझे, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो ठीक है, दैट मीन्स जो आपका टोटल सोल्यूशन है, दैट इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, दैट इज इक्वल टू सी वन ई की पावर, हाँ जी बच्चे, ई की पावर टी प्लस सी टू ई की पावर टू टी, जी, प्लस वन बाई टू ई की पावर थ्री टी। अब हिसाब चुकता कर दें इसका ई की पावर टी का, बिकॉज ये तो सब्स्टिट्यूशन की थी हमने। तो ई की पावर टी क्या है आपका, एक्स, ई की पावर टू टी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ई की पावर थ्री टी एक्स क्यूब। बात खत्म,
ये है बच्चे सोल्यूशन आपका इस इक्वेशन का। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मज़े की बात यह है कि आप किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ एप्लीकेबल अप टू एन ऑर्डर। अब अगर थर्ड ऑर्डर की आपको दी जाती है इक्वेशन, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? वो भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा इसके, जो हमने आज पढ़ा है। तो कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का, दैट इज पिकार्ड्स पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। ओके बच्चे, हाँ मैं आपको नोट सेंड कर देता हूँ अभी। आई मीन परसों। कल तो संडे है ना। ओके बच्चे, थैंक यू।